पुराना भोजपुर गांव में धर्मपाल नामक एक सीधा सादा और दयालु लड़का रहता था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे टहलने से शुरू होती थी। एक दिन सुबह सुबह जब वह नदी किनारे से घुर रहा था, तभी उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। धर्मपाल ने आवाज की दिशा में जाकर देखा तो हैरान रह गया। एक नवजात बच्ची अकेली रो रही थी और उसके पास सियार के 4-5 बच्चे बैठे थे जो उसे घेरे हुए थे। धर्मपाल का दिल पिघल गया। वह बिना देर किए बच्ची को गोद में उठाकर अपने घर ले आया। उसने बच्ची को साफ किया और उसे खाना खिलाया। कुछ ही देर बाद एक सियार की मां उसके घर के पास आई। वह अपने बच्चे को खोजते हुए वहां तक पहुंची थी। उसने देखा कि बच्ची सुरक्षित है तो संतुष्ट होकर लौट गई। धर्मपाल ने उस बच्ची का नाम निधि रखा। अब यह रोम का सिलसिला बन गया। सियारी बीच में आती और निधि को देखकर चली जाती। वह शायद अब धर्मपाल पर भरोसा करने लगी थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन धर्मपाल मछली पकने के लिए तालाब किनारे जा रहा था। तभी उसे फिर से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार जब उसने देखा तो बच्ची के पास लोमी के कुछ बच्चे थे। धर्मपाल को समझते देर नहीं लगी कि यह बच्ची भी अकेली है। उसने बच्ची को धीरे से अपने झोले में छिपाया और घर ले आया। लेकिन इस बार भी बच्ची की मां एक लोमही को पता चल गया। वह भी अपने बच्चे की खोज में धर्मपाल के घर तक आ पहुंची। धर्मपाल ने इस दूसरी बच्ची का नाम मुनकी रखा। लोमही भी रोज मुनकी को देखने के लिए आती रहती थी। मुनकी जब भी तालाब किनारे जाती है तो लोमड़ी उसे देखकर बहुत खुश होती है, जैसे वह अपनी बिछड़ी हुई बेटी से मिलकर खुश होती हो। इस तरह धर्मपाल की जिंदगी अब इन दोनों बच्चियों और उनके जंगली माताओं के साथ एक अनोखे रिश्ते से भर गई थी। पुराना भोजपुर गांव में अब धर्मपाल की चर्चा उसकी दयालुता और इन असाधारण घटनाओं के कारण होने लगी थी। यह कहानी बताती है कि एक दयालु दिल जानवरों और इंसानों के बीच भी एक मूक प्रेम और विश्वास का पुल बना सकता है।